जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 21 तारीख और बार है शुक्रवार। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल घर घर पर भगवान गणपति जो हैं वो विराजमान होंगे और कोरोना के बीच में हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर में त्रिनेत्र भगवान का जो लक्खी मेला भरा करता था उसको अब रद्द कर दिया गया है इस बार, यानी वो मेला इस बार अब नहीं भरेगा। जहां 8 लाख और 9 लाख श्रद्धालु पहुंचा करते थे और एक बड़ा उरूज रहता था, वहां पर बड़ा जोश खरोश रहता था और भगवान गणपति की हम सब पूजा अर्चना किया करते थे और उस मेले में दर्शन किया करते थे। लेकिन इस बार वो मौका आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी आप सभी को घर घर भगवान गणपति की स्थापना करनी है और मिट्टी के गणेश जी आप बनाएं, इको फ्रेंडली गणेश जी आप बनाएं। ये हमारा आपसे संदेश जरूर है, ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखना भी कहीं ना कहीं हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, दिन भर की तमाम अपडेट, तमाम खबरें सवाईमाधोपुर जिले में और उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ, ये दिन भर की आज अपडेट मैं आपको अब दे देता हूँ। शुरुआत करें कोरोना से, तो कोरोना का आज बड़ा विस्फोट हुआ सवाईमाधोपुर जिले में और 31 नए केस सामने आए। 31 नए केसों में, जैसा कि मैंने अपनी पहले की एक रिपोर्ट में बताया कि कोरोना की दिशा जरूर बदली है मगर दशा अभी तक नहीं बदली है, यानी उसका कहर जारी जरूर है लेकिन शिफ्ट हो गया। शुरुआत हुई थी गंगापुर सिटी से और अब वो कहर ढा रहा है सवाईमाधोपुर, खंडार और बौली में। सबसे ज्यादा आज जो केस आए हैं वो खंडार से आए हैं और 14 नए संक्रमित केस खंडार में मिले हैं। माधोपुर में उनकी संख्या रही 10, बौली में रही 5, वहीं गंगापुर सिटी में भी आज कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। कुल मिलाकर के 31 केस आज के मिले हैं और चौथा शतक जो है सवाईमाधोपुर जिले में वो पूरा हो चुका है। सपोट्रा से भी आज एक बड़ी अपडेट आई कि एक चिकित्सक सहित 11 नए केस कोरोना संक्रमित के अकेले सपोट्रा में मिले हैं। अगर अकेले सपोट्रा की बात की जाए, करौली उपखंड के सपोट्रा उपखंड की बात की जाए करौली जिले के, तो वहां पर अब तक जो केस हैं वो टोटल 97 हो चुके हैं। 97 टोटल केस हो चुके हैं। तो कोरोना का जो दिशा है वो जरूर बदल रही है लेकिन कोरोना की दशा अभी तक नहीं बदल पा रही है और इसका जो मामला है वो अब लगातार जारी है। अब बात करते हैं क्राइम रिपोर्ट्स या अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं कि साहब सवाईमाधोपुर जिले से या आसपास से क्या कुछ क्राइम के अंतर्गत घटित हुआ। सबसे पहले चलते हैं हेडक्वार्टर पर, यानी सवाईमाधोपुर से क्या क्या खबरें आ जाई है हमारे पास में। तो सबसे बड़ी अपडेट आई कि सवाईमाधोपुर विशेष अदालत ने आज एक मामले में फैसला सुनाते हुए बौली के आरोपी जो थे सद्दाम, उनको आजीवन कारावास और 80,000 रुपए के अर्थदंड से जुर्माना लगाया है और अपराधी घोषित किया है। दरअसल क्या है, ये मामला 20 नवंबर 2017 का था जब एक नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और बौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सद्दाम को उस वक्त गिरफ्तार किया और उसका मामला अदालत में चल रहा था। आज विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो ये सवाईमाधोपुर विशेष अदालत का एक फैसला था पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आई वो भी कुछ इसी तरह की थी कि विशेष न्यायालय ने आज एक और सजा सुनाई जिसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये भी पॉक्सो का मामला था। दरअसल उत्तर प्रदेश के रहने वाला ये व्यक्ति था खैरागढ़ थाना के अंतर्गत चिट गांव का और ये व्यक्ति जो था यशपाल कुशवाहा, ये सवाईमाधोपुर में रेलवे में बजरी भरने का काम किया करता था और इसने 7 अक्टूबर 2017 को एक नाबालिग बालिका को अपना शिकार बनाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये मामला अदालत में चल रहा था और आज उस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने और उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और इसके अलावा 35,000 रुपए के अर्थदंड का जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। और अगली जो खबर आई सवाईमाधोपुर से ही वो चौंकाने वाली थी। सवाईमाधोपुर के पास एक गांव है जमूल खेड़ा और वहां पर आज एक गैंगवार की सूचना पुलिस के पास मिली कि 2 गुटों में बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई उस गांव के अंतर्गत। और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि एक कार को आग के हवाले कर दिया गया था और जो कार है वो आग में जल करके स्वाहा हो गई। ग्रामीणों ने ये जानकारी दी कि साहब 2 गुटों में काफी देर से यहाँ संघर्ष चल रहा था और उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए जिनके नाम है जयसिंह मीणा और मुकेश मीणा, जिनमें मुकेश मीणा की हालत गंभीर बताई जा रही है और राजकीय अस्पताल सवाईमाधोपुर में उसका इलाज जारी है। कुल मिलाकर के यह है कि पुलिस ने बहुत कुछ खुल करके बताने में जरूर आनाकानी की है लेकिन ये एक गैंगवार का मामला जरूर सवाईमाधोपुर जिले से था। अब करते हैं गंगापुर सिटी की तरफ रुख कि गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ। तो क्राइम के मामले में आज गंगापुर सिटी में सब कुछ ऑल इज वेल रहा।
यानी शांति रही और क्राइम की कोई अपडेट सब गंगापुर सिटी से नहीं है। लेकिन अन्य खबरों में क्या हुआ, तो सबसे बड़ी खबर आज ये थी कि जबलपुर जोन के जो रेल महाप्रबंधक हैं शैलेंद्र सिंह, आज उन्होंने गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल से ही इसकी तैयारियां चल रही थी और व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही थी, सफाई व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा था। हालांकि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, हम वहाँ से लाइव भी आपको दिखाते हैं, साफ सुथरा है और खूबसूरत नज़र आता है गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन, इसमें कोई शक नहीं है। और आज उन्होंने दौरा किया, कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ उनको 2 ज्ञापन भी मिले। एक ज्ञापन जो भूतपूर्व सरपंच हैं महूकला के, उन्होंने ज्ञापन दिया, हंसराज जी ने। उनकी लंबी एक मांग चलती आ रही है, बरसों पुरानी एक मांग चलती आ रही है महूकला अंडरपास के निर्माण को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। हालांकि आश्वासन उनको मिला जरूर है, पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई होती है। वहीं सालोदा मोड़ के जो लोग हैं उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। करौली फाटक जो है, रेलवे फाटक जो है नंबर 179, उस पर भी ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है कि साहब इस पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रहता है वहाँ वाहनों का और काफ़ी देर तक जाम की स्थिति वहाँ बनी रहती है, तो अगर वहाँ ओवरब्रिज बन जाए, जिस तरह हिंडौन में जो हिंडौन फाटक है उस पर ओवरब्रिज बनाया गया है, उसी प्रकार अगर करौली फाटक जो है उस पर भी ओवरब्रिज बना दिया जाए तो डेफिनेटली लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी और जो जाम लगने वाली स्थिति है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो ये 2 ज्ञापन आज सौंपे गए थे जीएम साहब को और बाकी यहाँ की व्यवस्थाओं से वो काफ़ी संतुष्ट भी नजर आए। इसके अलावा दौसा गंगापुर रेल लाइन को लेकर के भी उन्होंने अपडेट दी कि इसका काम अब अंतिम चरण में चल रहा है और ये बिल्कुल सही बात है। कई जगह से हमने भी जब रिपोर्ट संकलित की है इस बारे में, तो इसका काम वाकई में अंतिम दौर में चल रहा है। लगभग स्टेशन और प्लेटफार्म का जो काम है वो पूरा हो चुका है, शेड वगैरह डल चुकी है और खूंटला है या उसके आसपास है, डिडवाना तक की अगर बात की जाए तो पटरियां जो हैं उनको डालने का काम किया जा रहा है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम चल रहा है इन स्टेशनों में वो चल रहा है टेक्निकल काम, यानी सिग्नल को लगाने का काम जो है वो चल रहा है। तो अंतिम चरण में है दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम और उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी या आने वाले 1 साल के अंतर्गत इस रेल लाइन का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को दौसा गंगापुर रेल लाइन की सौगात जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसको लेकर के भी आज जीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बड़ी अपडेट ये है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला है वो इस बार रद्द कर दिया गया है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हुए। कुछ हमारे पास में लोगों के फोन कॉल आए थे कि साहब कल का अवकाश है या नहीं है गणेश चतुर्थी का। हमने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिला कलेक्टर के द्वारा आज का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन कल का कोई भी अवकाश घोषित नहीं किया गया है। ये अपडेट है और राज्य सरकार ने भी इसको लेकर के कोई सूचना जारी नहीं की है। तो भ्रम की जो स्थिति है वो अभी भी थोड़ी सी बनी हुई है, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसमें यह है कि कल का कोई अवकाश नहीं है। और एक चीज और, लोगों ने 2-3 दिन से हमारे पास फोन किया था कि साहब जो EWS के फॉर्म थे, यानी सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए 10% वाले जो फॉर्म बनाए गए थे EWS फॉर्म, उनको रिन्यू करने का जो मामला है उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि साहब ई मित्र वाले ये कह रहे हैं कि आपको वापस से वही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी जब इनको इस सर्टिफिकेट को आपने बनवाया था, यानी कुल मिलाकर के आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हमने जब इसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि साहब केवल आपको आय प्रमाण पत्र नया देना है, बाकी और कुछ नहीं देना। इस बारे में जब हमने एसडीएम से आज बात की तो एसडीएम साहब का कहना था कि अभी कोई नई गाइडलाइन इस बारे में जारी नहीं की गई है, यानी अगर आपको EWS का फॉर्म रिन्यू करवाना है तो आपको वापस वही प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी जो पहले की थी। और अगर ये किया जाता है तो ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का काम है, क्योंकि मैं खुद इस बात को प्रैक्टिकली पिछली बार देख चुका हूं कि बहुत पसीने आ गए थे सर EWS के फॉर्म और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। लोगों को आसानी से बने नहीं थे, लोगों ने नंबर 2 से पैसा दे करके जुगाड़ करके कैसे करके और ये सर्टिफिकेट बनवाए थे। अगर लोगों को वापस उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो लोगों की जेब भी ढीली होगी और दूसरी बात उनका समय भी लगेगा। जब आप और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रिन्यू की इतनी प्रक्रिया को नहीं करते तो EWS के फॉर्म में वापस इस तरह की क्यों प्रक्रियाएं दोहराई जा रही हैं, ये एक प्रशासन के लिए सवाल जरूर है। तो मेरा निवेदन जरूर रहेगा प्रशासन से कि EWS के सर्टिफिकेट बनवाने की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए ताकि लोगों को राहत जरूर मिले और वो आसानी से रिन्यू हो सकें। अब बात करते हैं अलग अलग उपखंडों से हमारे पास में जो खबरें आई हैं। वजीरपुर से जो खबर भेजी है हमारे संवाददाता ने, महेंद्र जी ने, परमाणु सहेली के नाम से मशहूर नीलम गोयल इन दिनों वजीरपुर उपखंड में अलग अलग गांवों का दौरा कर रही हैं।
जैसा कि हमने आपको अपनी पहली खबर में बताया था, पिछली खबर में, कि उनका प्रमुख काम यह है कि गांवों के विकास पर ध्यान दिया जाए। बिजली और पानी के जो मुद्दे हैं वो गांवों में कितने सॉल्व हो रहे हैं, लोगों की वो समस्याएं कितनी सॉल्व हो रही हैं, और दूसरी बात, पानी की बचत करके किसानों की उपज को किस तरह बढ़ाया जाए, इस मुहिम में लगी हुई है नीलम गोयल। आज वजीरपुर उपखंड में वो लोगों से मिली और इस बारे में जागरूकता फैलाने का उन्होंने काम किया। शाड़ोली में भी उन्होंने कल या परसों इस तरह का काम किया था। तो वो लगातार सतत वजीरपुर उपखंड में इन दिनों चल रही है। वजीरपुर से ये खबर और आई, पंजाब नेशनल बैंक के वहाँ जो प्रबंधक थे उनका आज स्थानांतरण हो गया। वो अब प्रमोशन होकर के वरिष्ठ प्रबंधक हो चुके हैं और आगरा मंडल में उनको लगा दिया गया है नरसी मीणा जी। और आज उनका विदाई समारोह पंजाब नेशनल बैंक में गणमान्य लोगों की मौजूदगी में मनाया गया था वजीरपुर उपखंड के अंतर्गत। नांदोती से खबर आई, नांदोती उपखंड में इन दिनों विद्युत सप्लाई की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। ग्रामीणों ने और नांदोती के लोगों ने मिलकर के आज सहायक अभियंता राजकुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। वहीं सहायक अभियंता राजकुमार मीणा का यह कहना था कि नांदोती क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को सुधारने के लिए और लोगों को अच्छी सप्लाई मिले, इसे करने के लिए कहीं ना कहीं 33 केवी का एक ग्रिड और 11 केवी के आधा दर्जन ग्रिड जो है वो स्वतंत्र रूप से अब चालू कर दिए गए हैं। तो नांदोती उपखंड में अब विद्युत सप्लाई की जो समस्या है उससे लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अब विद्युत की सप्लाई नांदोती उपखंड में बहुत ही उम्दा तरीके से हो पाएगी, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। चलिए अगली खबर की तरफ और रुख करते हैं अब हम। और बाटौदा से हमारे पास में लगातार 2-3 दिन से मैसेज भी आ रहे थे। एक खबर हमने वहां दिखाई थी आपको तारणपुर ग्राम पंचायत के गांव माणोली की। दरअसल उन लोगों का ये कहना था कि साहब विकास के नाम पर हमारे गांव के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। गांव में ना तो सड़क की कोई पुख्ता व्यवस्था है, लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है, और वहीं विधायक दानिश अबरार भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। विधायक महोदय से हम जरूर संपर्क करने का प्रयास करेंगे दानिश जी से और उनसे इस बारे में सवाल जरूर करेंगे। इसके अलावा इस समय क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विधायक जो हैं वो जयपुर हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि आपकी एक बड़ी समस्या है और अगर सड़क की एक बड़ी समस्या है तो इस बारे में सीओ जो हैं जिला परिषद के उनसे भी बात की जाएगी और विधायक महोदय से भी सवाल जरूर किया जाएगा कि किसी एक गांव के साथ इस तरह का भेदभाव करना ये कहां तक उचित है, क्योंकि उस गांव का भी विकास उतना ही मायने रखता है जितना और गांवों का विकास मायने रखता है। तो माणोली के जितने भी लोग हैं उनको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे संवाददाता की लगातार इस पर नजर बनी हुई है। आज मैंने खुद उनको फोन करके ये कहा है कि इस पर अपडेट लेते रहें और अधिकारियों से बात करें और उन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। सवाल आ रहा है लोगों का कि आप कहां से ये लाइव दिखा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और ये हम आज आपको लाइव दिखा रहे हैं। कुशालगढ़ लेक परियोजना, यहाँ से आपने कई बार हमें मैसेज किया था कि साहब उसका एक बार नजारा जरूर दिखाएं, तो ये वही कुशालगढ़ लेक परियोजना है जिसका काम इन दिनों चल रहा है। बड़ी परियोजना है और बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये गंगापुर सिटी के लिए। जिस दिन इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा और जब ये पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे दोनों तीनों जिलों में ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है। हालांकि अब जो काम की रफ्तार है वो बहुत धीमी गति से चल रही है, लेकिन इसका बजट अभी भी है और कहीं ना कहीं इस काम को गति दी जा रही है और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पदम जी बिल्कुल टाइम तो इसमें लगेगा लेकिन काम जरूर चल रहा है। तो ये कुशालगढ़ लेक परियोजना है जो आप देख पा रहे हैं और आज हमने ये मानस बनाया था कि आज हम लाइव वहीं से करेंगे। तो ये वो स्थान है। अब बावनवास से जो खबर आई है हमारे पास में, और बावनवास से ये खबर आई है कि जैन समाज ने आज संवत्सरी और अनंत चतुर्दशी पर कत्लखानों को यानी मांस मीट की जो दुकानें हैं उनको बंद रखने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि साहब इन 2 दिनों पर इन चीजों को बंद रखा जाए, इन दुकानों को बंद रखा जाए। तो जैन समाज ने आज ये एक अपील की है एसडीएम बावनवास से। अब बात करते हैं बिजली विभाग की। बिजली विभाग को लेकर के थोड़ी सी लोगों के मन में एक संशय है कि साहब एक तो बिजली के बिल जो हैं वो बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि बिजली के बिलों में अच्छा लोग लगातार जमा भी करवाते आ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि लोगों को अब ऑब्जेक्शन ज्यादा हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग ने धांधली तो की है और कहीं ना कहीं जो रेट है उनमें वृद्धि तो हुई है और इसी को लेकर के आज हमारी डिबेट है। पदम जी, बिजली विभाग अभी भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि साहब बिलों में वाकई में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है? पहली बार तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की बजाय सबसे ज्यादा महंगी लाइट है ये जो राजस्थान सरकार ले रही है, उसे कम करना चाहिए। और जो पहले बिल 2 महीने के आते थे आम पब्लिक के जो गरीब व्यक्ति था उसका 800 का 700 का, अब वही 1 महीने में 3000 रुपये का बिल आ रहा है इस टाइम।
और ये कोरोना की महामारी में कैसे वो बैन करेगा इस टाइम। अच्छा, कहीं ना कहीं बार बार जब बिजली विभाग से इस बारे में सवाल किए जा रहे हैं तो बिजली विभाग तो अपनी इस गलती को रियलाइज ही नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं अपने जो निर्णय है उनको सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान सरकार 2 रुपए किलो गेहूं बांट के, निःशुल्क गेहूं बांट के भाई भाई लूट रही है। इधर बिजली का बिल देकर लोगों का पसीना निकाल रही है। अच्छा, एक बात और है कि ट्रांसपोर्टर्स ने जब चक्का जाम किया था ना तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई राजस्थान सरकार, और ट्रांसपोर्टर्स के 5 सितंबर तक के जो टैक्सेस थे उनमें उनको रियायत दे दी गई, लेकिन आम जन के लिए ये रियायत क्यों नहीं दी, और दी जा सकती थी, ये कोई बड़ा काम नहीं था। बिजली विभाग द्वारा जो बिल भेजे जा रहे हैं, आम पब्लिक इसमें पिस रही है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से, इसे बिजली को बिल को कम करना चाहिए। जो अन्य राज्यों में बिजली का बिल कम आ रहा है, एक और तो मतलब जो कांग्रेस की प्रियंका जी हैं वो यूपी में जाकर कहती हैं कि बिल माफ किए जाएं, तो राजस्थान सरकार तो आपकी है, तो आप भी तो बिल माफ करवा सकते हो। सकती हैं, बिल्कुल। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका जी, उन्होंने अपील की थी योगी आदित्यनाथ से कि साहब बिजली के बिलों में लोगों को राहत दी जाए, तो यहाँ तो आपकी सरकार है, तो प्रियंका जी वो अपील यहाँ गहलोत सरकार से क्यों नहीं कर पा रही हैं? राजस्थान के लोगों ने आप पर विश्वास जताया, तो उसको तो पूरा करें कम से कम। नहीं, बिल्कुल, और इस बारे में विधायक जी से भी हम जरूर सवाल जवाब करेंगे कि साहब क्यों नहीं लोगों को राहत दी जानी चाहिए, एक बड़ी राहत है। दूसरी बात आती है पेच वर्क की, तो मैं ये चाहूंगा कि आज पेच वर्क वाले जो ठेकेदार हैं उनसे हम लाइव बात करें। दरअसल क्या है, अमृत योजना के काम में आजकल पाइपलाइन डाली जा रही है, तब तक आप उनके नंबर मिलाएं तो हम उनको लाइव पर लेंगे। और पेच वर्क में दरअसल जहां से लाइन डाली जा रही है वहां फिर उसके बाद में उस पर लीपा पोती की जा रही है, क्योंकि मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जहां जहां पेच वर्क किया गया है वहां वहां सड़क धंस चुकी है और गहरे गड्ढे हो चुके हैं जो लोगों के लिए बहुत मुसीबत का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस टाइम काम बंद पड़ा पूरा। और इस समय पेच वर्क का जो काम है वो पूरी तरह गंगापुर सिटी में बंद भी पड़ा है, क्योंकि उनके पास सीधी सी एक एक्सक्यूज हो गया कि साहब बारिश का मौसम है तो ये पेच वर्क का जो काम है वो इन दिनों में नहीं हो सकता। जबकि हमारा सवाल ये है कि साहब अब आपने क्यों छोड़ा इसको, जब आपने पाइपलाइन डाली उसी समय इस काम को क्यों नहीं किया गया? आगे आपको तब बढ़ना चाहिए था जब आप पीछे का काम पूरा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब प्रशासन का दबाव आया, लोगों की मांग उठी, तो आनन फानन में कई एरिया ऐसे हैं जिनमें पेच वर्क कर तो दिया गया है, लेकिन वो पेच वर्क 2 दिन से ज़्यादा चला नहीं है और अब उनमें गड्ढे हो गए। बात करें हम एसडीएम कोर्ट के सामने से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक, जगह जगह वो सड़क धंस चुकी है और गहरे गड्ढे हो चुके हैं। जब जल भराव होता है बरसात में और लोग वहां होकर के गुजरते हैं तो उन्हें वो गड्ढे नजर नहीं आते और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। तो पेचर वर्क वाले जो ठेकेदार हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज जो आम जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे हैं कम से कम उनमें लापरवाही ना बरती जाए, उनको तो कम से कम समय पर सॉल्व किया जाए। तो पेच वर्क एक बड़ा मुद्दा है गंगापुर सिटी में, हालांकि धीरे धीरे सारे काम हो तो रहे हैं मगर उन कामों के करने की जो रफ्तार है वो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाती है। हम अभी लाइव बात करने का प्रयास जरूर करेंगे उन ठेकेदार महोदय से कि क्या कुछ चल रहा है और प्रोग्रेस क्या है, आने वाले समय में वो कहाँ पेच वर्क करने वाले हैं या कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ। तो अभी बिजी चल रहा था, आप स्विच ऑफ कर सके। तो पदम जी बता रहे हैं कि घंटी गई थी और उसके बाद उस फोन को स्विच ऑफ किया गया है। पहले बिजी बता रहा था और अब स्विच ऑफ कर दिया गया बता रहे हैं। चलिए, तो अभी उनका फ़ोन जो है हाल फिलहाल वो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन हम ऑफ होने वाले नहीं हैं। लगातार हम उनसे सवाल ज़रूर पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो पाए हमारी और इन मुद्दों को उठाया ज़रूर जाए। स्विच ऑफ है पदम जी? हो सकता है स्विच ऑफ कर लिया। चलिए, तो पास हमारा नंबर फील्ड है तो हाँ बिल्कुल हमारा नंबर उनके पास फीड है, तो डेफिनेटली उन्होंने उस टेंशन से बचने के लिए ज़रूर स्विच ऑफ कर लिया होगा। पर चलिए, लेकिन कल सुबह उनसे लाइव नहीं बात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आपके सामने उस मुद्दे को ज़रूर लेकर के आएंगे साहब और लाइव बात उनसे ज़रूर करेंगे कि आखिर मामला अटका हुआ कहाँ है और लोग परेशान हैं तो उस परेशानी का समस्या का समाधान होगा कैसे। अब बात करते हैं, एक कुछ नए ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और वो है ऑनलाइन ठगी से जुड़े हुए मामले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास फ़ोन आते हैं, कुछ इस तरह के मैसेज आते हैं जब आपको लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है और आपसे आपके एटीएम के पिन पूछे जाते हैं या फिर आपको आपके अकाउंट नंबर पूछे जाते हैं,
जब इस तरह की जानकारी अगर कोई फ़ोन के जरिए या एसएमएस के जरिए आपसे लेता है तो आप एक छोटे से लालच में आकर के उनको अपनी जानकारियां दे देते हैं और फिर आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। और गंगापुर सिटी में इन दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फेसबुक पेज जो हैं उनको हैक कर लिया गया है और उसके माध्यम से पैसा मांगा जा रहा है उनके जानकारों से, उनके रिश्तेदारों से। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर या आपका एटीएम बंद हो चुका है, उसको अगर दोबारा चालू करवाना है तो आपको पिन बताने पड़ेंगे, अकाउंट नंबर बताने पड़ेंगे। इस तरह कह करके आपको थोड़ा सा डराया जाता है और फिर आप अपनी सारी चीज़ें उनको बता देते हैं और उसके बाद आपके खाते से पैसे निकालने की कार्रवाई इस तरह की जा रही है। मेरा दो जगह से बार बार में फ़ोन करते हैं वो लोग। एक तो एटीएम के पे नाम पे ज़्यादा ठगी होती है, वो फ़ोन करते हैं कि आपका एटीएम बंद हो चुका है, अगर आपका एटीएम चालू कराना है तो आप बताइए। तो वो कस्टमर इसमें बता देता है और उसमें फंस जाता है। हमारा आपसे कहना है बैंक कभी एटीएम के मामले में कभी बिल्कुल वो फ़ोन कभी करती ही नहीं है। और दूसरा, नौकरी लगाने के नाम पर भी आजकल ठगी हो रही है कि भैया आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप इतने पैसे हमारे उसमें अकाउंट में डाल दो, और फिर बाद में थोड़ा बहुत वो डाल देते हैं पैसे, फिर बाद में कह के और डालो, इस तरह से वो पैसे डलवाते हैं। इसलिए कच्चे लोग में बिल्कुल इन चीज़ों से आप कच्चे लोग में ना फंसें आप और किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं। अच्छा, एक चीज़ और ये पदम जी कि मोबाइल टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से बहुत पैसा ऐंठा गया है कई बार कि साहब हम आपके यहाँ एक जियो का या एयरटेल का या किसी भी कंपनी का मोबाइल टावर खड़ा करना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे और आपको महीने का इतना किराया देंगे, और उसके नाम पर आपसे पूरी जानकारी ली जाती है और कुछ सिक्योरिटी मनी आपसे डिपॉजिट करवाई जाती है। तो इस तरह के आप लोभ में ना पड़ें, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है। कई बार योजनाओं के नाम पर आपने देखा होगा सोशल साइट पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, साहब ये ऑफर आया है, ये ऑफर आया है, प्रधानमंत्री आपके खाते में इतना पैसा डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉटरी के नाम पे आपके पास में 25, मेरे पास फोन आया था कि आपकी 25 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी है, तो मैंने कहा भाई मेरी तरफ से मिठाई खा लेना। इसलिए कच्चे लोग में ना फंसना, नहीं फंसे। तो पदम जी करोड़पति बनते बनते रह गए, मतलब कुल मिलाकर के ये है। चलिए, तो ये सब इन जो ठगी के जो तरीके हैं इनसे बचने का प्रयास जरूर करें, अपने आप में जागरूक और सतर्क जरूर रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक अच्छे नागरिक होने का संदेश जरूर दें लोगों तक। और कल गणेश चतुर्थी, एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया, और घर में ही गणेश की स्थापना करें, उनका पूजा करें और मिट्टी के गणेश जो हैं उन्हीं की स्थापना आप करें। कल जो गंगापुर सिटी में चहल पहल रहती थी, रथ यात्रा निकलती थी, स्थापना होती थी, वो नहीं होगी इस बार और अपने घरों से ही पूजा करनी पड़ेगी। और सिर्फ मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकते हैं, आम लोगों का निषेध रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, गणपति जो हैं वो हमारे आपके हम सबके हैं, तो उनकी घर में ही गणेश स्थापना आप करें और वहीं उनकी पूजा अर्चना करें। और भगवान गणपति आप सभी को बहुत समृद्धि दे, सुख शांति आपके परिवार में बनाए रखे। जी न्यूज़ पोर्टल आप लगातार देखते रहें, हम भी पल पल की अपडेट, पल पल की खबरें आपको देते रहें और सब लोग बहुत सुखी रहें। और सबसे बड़ी बात जो गणेश भगवान से या त्रिनेत्र भगवान से हमारी जो प्रार्थना है वो यही है कि ये जो कोरोना का संकट है ना, इसको जल्द से जल्द वो समाप्त करें, इसका हरण करें और सभी लोगों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। इन्हीं दुआओं के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ने का प्रयास करें। और कोई भी आसपास आपके पास में दुर्घटना होती है तो उसकी तुरंत सूचना देने की जरूर कृपा करें। बिल्कुल, तो आप जो ही हमारे पास में सूचना देते हैं, हम तुरंत उस समस्या को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जरूर रहता है और उसका जल्द से जल्द समाधान हो, ये हमारा प्रयास जरूर रहता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि समस्याएं जितनी बड़ी होंगी, समाधान में भी उतना ही टाइम कई बार लग जाता है। बाकी आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें, सराहते रहें, अपनी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।